पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पारितंत्र शब्द की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? स्मॉग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्या इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं? अगर नहीं है तो आइए हमारे साथ, हम आपको पर्यावरण से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आज देने वाले हैं। तो मैं हूं पीसी यादव, आप सभी साथियों का अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित वन लाइनर प्रश्न आप सबके साथ साझा कर रहा हूं और इन प्रश्नों में आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न होंगे ये परीक्षा के लिए आपके रामबाण होंगे। मैंने उन्हीं प्रश्नों का संकलन किया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का करते हैं पोस्टमार्टम आपके साथ। प्रश्न नंबर 1, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे अर्नेस्ट हैकेल। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? अर्नेस्ट हैकेल। प्रश्न नंबर 2, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे ए.जी. टॉन्सले। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक थे ए.जी. टॉन्सले। प्रश्न नंबर 3, गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम विचारक थे अर्नीज। आप ये देखेंगे कि इसमें जो एक एक प्रश्न है, यानी जो प्रत्येक प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। एक भी प्रश्न छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। तो प्रश्न नंबर 4, हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट शब्द से एक प्रश्न है जो आप लोगों के लिए है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट स्थल हैं? उन सभी का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? बायोडायवर्सिटी यानी जैवमंडल, जैवमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक थे वाल्टर जी रोसेल। जैवमंडल शब्द से अगर आप परिचित नहीं हैं तो ये जानिए कि जैवमंडल जो क्षेत्र होता है वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलकर बनता है। तो तीनों को मिलाकर बनने वाला वह क्षेत्र जहां जीवों का उद्भव होता है, विकास होता है और वो उसी मंडल में ही अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, तो वह मंडल कहलाता है जैवमंडल। तो बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वाल्टर जी रोसेल। प्रश्न नंबर 6, स्मॉग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक थे सर हेनरी एंटोनी। स्मॉग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक कौन थे? सर हेनरी एंटोनी। प्रश्न नंबर 7, जैवमंडल रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यहां आप देखेंगे बायोडायवर्सिटी यानी जैवमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक थे वाल्टर जी रोसेल।
तो जैवमंडल रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विचारक थे एडवर्ड सुयस। एडवर्ड सुयस। प्रश्न नंबर 8, जीव से जैवमंडल तक। आगे के जो प्रश्न हैं ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जिसमें सही क्रम आपको बताना होता है। आपको वहां क्रम दिया जाएगा, उस क्रम को आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। 4 विकल्प दिए रहेंगे, उन विकल्पों में जो क्रम दिया रहेगा वो गलत भी रहेंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होगा। तो आप इन क्रमों को ध्यान से देखें और ये क्रम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है, पहले है जनसंख्या, जनसंख्या के बाद स्थान आता है समुदाय का, समुदाय के बाद स्थान आता है पारिस्थितिकी तंत्र का, उसके बाद स्थान आता है भूदृश्य का। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। प्रश्न नंबर 9, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता क्रम। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता क्रम क्या है? इसका सही क्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। इस प्रश्न का आशय यह है कि सबसे ज्यादा उत्पादकता यानी जीव जंतु जो सबसे ज्यादा रहते हैं वो रहते हैं मैंग्रोव में। मैंग्रोव में सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्रम जो है घटता जाएगा। फिर नंबर 2 पे स्थान आता है घास स्थल का, नंबर 3 पे झील का और नंबर 4 महासागर का। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का क्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। प्रश्न नंबर 10, समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? यहां समुद्री आहार की बात है, तो समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग यानी स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी। स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। प्रश्न नंबर 11, जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या है? यहां जैविक अनुक्रमण की जो क्रम व्यवस्था है उसके बारे में प्रश्न है। जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। प्रश्न नंबर 12, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। आगे के जो प्रश्न हैं 12, 13, 14 ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जरूर आप याद करके जाएं। वैसे इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इन प्रश्नों का संकलन मैंने बहुत तलाश करके इकट्ठा किया है, आप इसको समझें। इस समुद्र मंथन से प्रश्न आए हैं। तो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है टिक्नोक्लाइन। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है थर्मोक्लाइन। टिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। आप इन तीनों को समझें। किसी जल निकाय में जो घनत्व प्रवणता है उसको प्रदर्शित करने वाले को कहते हैं टिक्नोक्लाइन। जल निकाय में घनत्व प्रवणता टिक्नोक्लाइन। जल निकाय में लवणता प्रवणता, जल निकाय में लवणता प्रवणता वो है हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है हेलोक्लाइन।
और किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है तो उसको कहा जाता है थर्मोक्लाइन। तो पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करती है तो पिक्नोक्लाइन। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है तो वो है हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को प्रदर्शित करती है तो वो कहलाती है थर्मोक्लाइन। तो इस प्रकार आपने समझा पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। प्रश्न नंबर 15, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? वनस्पतियों के सड़ने से जो गैस निकलती है वो है मीथेन गैस। मीथेन गैस। यहां मीथेन गैस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो बायोगैस है यानी गोबर गैस है उसका मुख्य अवयव यानी मुख्य गैस कौन सा है? गोबर गैस से उत्सर्जित होने वाली जो गैस है उसमें से मुख्य गैस कौन सी है? वो गैस है मीथेन गैस, यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत है मीथेन गैस। तो इस प्रकार इस वीडियो में कुल 15 प्रश्न हैं। इन 15 प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दिया। अगर ऐसी ही वीडियो जो वन लाइनर होंगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हम इसके आधार पे और वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने से पहले एक बार रिवीजन करते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले अर्नेस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले एजी टॉन्सले। गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले अर्नीज नेस। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले नॉर्मन मायर्स। बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वाल्टर जी रोसेन। स्मॉग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सर हेनरी एंटोनी। जैवमंडल रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले एडवर्ड स्वियस। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता क्रम मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी। जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का सही क्रम नगरीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करती है पिक्नोक्लाइन। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को प्रदर्शित करती है थर्मोक्लाइन। प्रश्न नंबर 15, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? वो गैस निकलती है मीथेन। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।